क्लास में हम लोग समझेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक। समझते हैं तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश का रंग कैसा होता है, ठीक है, और इसका कितने कलर होते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं और क्यों लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि सूरज के प्रकाश में जो होता है वो कितने रंग होता है, 7 रंग होता है, ठीक है। जिसका हम नाम जानते हैं, आप लोगों को भी याद होगा कि 7 रंग होता है बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। बैजानी, हपी, ठीक है। थोड़ा नॉइज जाएगा अगल बगल, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। समझिए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, बैजानी, हपी, नाला। यानी इसको हम याद करते हैं किस तरीक़ा से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। 7 रंग का आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा, एक रंग बनेगा श्वेत रंग। ये श्वेत रंग होता है किसका, सूरज का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सूरज के प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंग मिल करके एक रंग बनता है जिसे हम श्वेत कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये ऐसा दिखाई क्यों देता है। तो बात करते हैं इसको लाल दिखाई देने की। तो आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, पृथ्वी के ऊपर। देखिए ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। जब पृथ्वी के ऊपर एकदम पूरा सीधे रहता है तो सूर्य के किरणें पृथ्वी के सीधे पड़ते हैं और सूर्य उस समय कैसा दिखाई देता है, तो श्वेत दिखाई देता है, मतलब सफ़ेद दिखाई देता है और उसका कोई रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कब, जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य रहता है तब। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि सूरज जब उगता है और डूबता है तो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। रीज़न क्या है समझिए। यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं, आप फिगर देख रहे होंगे, ये सीधे है, इस सूरज का किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये कई वायुमंडल के, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सूरज के किरणें जब सीधा रहती है पृथ्वी के तो बहुत कम वायुमंडल को तैर करके, मतलब पार करके आती है। इसीलिए इसका रंग जो होता है 7 रंगों में नहीं बढ़ता है, यानी इसका रंग बहुत कम परिकीर्णित होता है और कम परिकीर्णित होने के कारण से सीधे सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, जिससे सूरज का रंग जो होता है कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। यानी कि इस समय प्रकाश का, सूरज के प्रकाश का जो रंग होता है कम परिकीर्णित होता है, इसीलिए श्वेत रंगों का परिकीर्णन नहीं हो पाता है और वो सीधा सीधी कैसा दिखाई देता है, सूरज श्वेत दिखाई देता है। कब, जब सूरज क्षितिज पर होता है, मतलब कि ऊपर होता है, सिर पर होता है, तब, ठीक है। रीज़न क्या है कि इस सूरज के प्रकाश के किरणों को कम वायुमंडल के परतों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसका कोई परिकीर्णन नहीं होता है। लेकिन अब बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। जब सूर्योदय के समय क्या होता है कि सूरज जो होता है पृथ्वी से दूर हो जाता है। क्या होता है, सूरज पृथ्वी से दूर हो जाता है सूर्योदय के समय। और जब दूर हो जाता है तो वायुमंडल की परतें जो होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती हैं। ये है पृथ्वी, ठीक है, और इधर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रहेगा सूरज, ठीक है। अब फिर ये घूमते हुए, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूरज का, तो घूमते हुए अगर यहाँ पर आ जाता है सूरज, इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर देखिएगा कि वायुमंडल की परत बस इतना ही तक होता है। लेकिन जैसे ही ये दूरी बढ़ाते रहता है तो पृथ्वी से दूर हो जाता है सूरज, पृथ्वी से सूरज दूर हो जाता है तो इसके वायुमंडल की जो परतें हो जाती है बहुत मोटी हो जाती है, यानी कि परतें बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ें दूर होगा तो सिंपल सी बात, उसको आने में बहुत कठिनाई होगा। नज़दीक होगा तो आने में आसानी होगा और आराम से वो आ जाएगा। तो सूरज जब पृथ्वी से एकदम दूर हो जाता है उगते समय और डूबते समय, पृथ्वी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और उसके जो प्रकाश किरणें जो होती है सीधे ना पड़ के तिरछी पड़ती है, जिसके चलते वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण
डस्ट, ऐसे बहुत सारे जल के बूंदे होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें 7 रंग होता है। अभी जस्ट बताएं हम कि सूर्य के 7 रंगों को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है सब रंगों को, यानी कि इसमें जो नीला जो रंग होता है इसको प्रकीर्णित कर देता है, और उधर ही वायुमंडल में उसका आकाश का रंग किस तरीके से दिखने लगता है, नीला दिखने लगता है। ठीक है, बाकी यानी कि 7 रंगों में से एक रंग को छोड़ करके, जैसे लाल को छोड़ करके बाकी सब रंग क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, और वो सीधे लाल रंग जो होता है पृथ्वी पर आता है, जिसके चलते हमारे आँखों तक केवल लाल रंग ही पहुँच पाता है, जिसके चलते सूरज डूबते समय और उगते समय यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है और लाल प्रतीत होता है। बात समझिए, फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आता। देखिए, सूरज से अनेक प्रकार के किरणों निकलती है, जिसमें श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का, 7 रंगों का मिश्रण होता है। वो 7 रंग जो होते हैं, 7 रंगों में से लाल रंग जो होता है सीधे पृथ्वी पर आता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग इधर सबसे अधिक होता है, बाकी का तरंग इधर सबसे कम होता है। जो वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदे धूल कण से क्या होता है, प्रकीर्णित होकर के वायुमंडल में ही बिखर जाता है, जिसके चलते क्या होता है, आकाश कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आकाश का रंग कैसे दिखता है, तो नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही दिखाई देता है। इसका कम होता है और उधर ही क्या हो जाता है, प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित मतलब बिखर जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, जिसके चलते आकाश का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, नीला। और लाल का तरंग इधर बहुत अधिक होता है, जो प्रकीर्णित ना होकर के सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके चलते हम लोगों की आंखों पर केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। कब? सूरज को उगते समय और डूबते समय। इसीलिए सूर्योदय समय और सूर्यास्त के समय सूरज जो होता है कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है। अब एक चीज़ समझिएगा, पहली बात क्या समझिएगा, समझने का क्या, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग को समझ में आ गया कि जब सूरज दोपहर में पृथ्वी के ठीक ऊपर रहता है तो सूरज की प्रकाश किरणें वायुमंडल के कम परतों से होकर गुजरता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज के प्रकाश किरण अधिक वायुमंडल के परतों से, जैसे धूल कण बूंदे, जल की बूंदे, गैस, इस सब से होकर गुजरता है, जिससे क्या होता है, लाल रंग को छोड़ करके बाकी सारे रंग क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, और केवल हमारे आंखों तक यानी पृथ्वी तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है, जिसके चलते सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस यूँ समझिए, फिगर आप देख ही रहे हैं, सीधा प्रकाश पड़ता है, जैसे सीधा पड़ता है तो मतलब इसको कम दूरी तय करना पड़ता है प्रकाश को, और जैसे ही एकदम तिरछा हो जाता है तो आने में प्रकाश क्या हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है, जिसके चलते बाकी सब प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन जो जिस रंग का तरंगधर सबसे कम होगा वो अधिक प्रकीर्णित होगा, ठीक है। और लाल का तरंग सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकीर्णित बहुत कम होता है, इसलिए सीधे कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। कब? जब सूरज तिरछा होगा पृथ्वी से, मतलब कि ऐसे सीधा नहीं होकर के तिरछा होगा, और जब सीधा होगा तो कैसा इसका रंग होगा, तो श्वेत रंग होगा। और श्वेत रंग किसका होता है, तो सूरज के प्रकाश का। क्यों होता है? क्योंकि उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, आकाश का रंग हो, किसी का भी रंग हो, आकाश का रंग हो या सूरज का रंग हो या पृथ्वी का रंग हो, किसी का भी रंग हो दिखाई देता है, तो किसके, तब समझ गए कि मतलब किस तरीके से सूरज उगते समय डूबते समय लाल दिखाई देता है, उगते समय सीधा क्या होता है, तिरछा होता है। आप लोग देखेंगे एकदम पूरा रेड दिखाई देगा, ठीक है। रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूरज जो होता है पृथ्वी से तिरछा होता है और प्रकाश आने में बहुत समय लगता है। तब तक जितने प्रकाश होते हैं वो बाकी सब लाल को छोड़कर बाकी सब प्रकीर्णित हो जाते हैं, केवल लाल ही बचता है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। जैसे सूरज लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा कि सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण से, परिवर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन, किसके कारण से, तो प्रकीर्णन के कारण से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए तरीक़ा से लिखा जाएगा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में कभी नहीं पूछता है, ये 5 नंबर में पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका आप लोग जान गए कि किस तरीके से लिखना है। एग्जामिनर को आप लोग इस तरीके से समझा दीजिए ताकि उन लोगों को लगने लगे कि आप कितना बेहतरीन से लिखे हैं, ठीक है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर जैसा जाना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से पहले जो चीज़ दिया है उसके बारे में लिखिए अच्छे ढंग से, और जब लिख लीजिए अगर संभव है उसके बारे में आप जानते हैं बेहतर से, तो एग्जामिनर बस यही जानना चाहता है कि आप उसके बारे में कितना बेहतरीन से जानते हैं।
अगर संभव है कि फिगर जान रहे हैं तो फिगर आप बना दीजिएगा, तो नंबर फुल में फुल मिलेगा, यानी नंबर कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। आप ये लिख दिए, सही बात है, आप लिख दिए अच्छी से, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसमें फिगर बना दीजिएगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा लड़का रटा नहीं है, समझा है, इसलिए इतना बेहतरीन तरीक़ा से बनाया हुआ है। और ये हमेशा पूछता है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस बनता है कि ये पूछा ही जाता है। पिछले कई वर्षों में ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठा करके, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीक़ा से लिखा जाता है और कैसे। और कुछ चीज़ें अगल बगल आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।